फाइनली टाइम आ चुका है कि हम लोगों को कुछ वन पीस के सीक्रेट्स के बारे में पता चले जो अभी तक एनिमे मांगा के अंदर रिवील नहीं हुआ। यस ब्रो, यू गॉट इट राइट, इट्स अबाउट SBS वन पीस SBS 112 और वी कैन कॉल इट वन पीस वॉल्यूम 112 रिलीज हो चुका है। फॉर दैट रीजन एज ऑलवेज ओडा सेंसेई कुछ Q&A करता है जहां पर कुछ चीजें रिवील करता है अबाउट वन पीस, जिसके बारे में उन्होंने कभी मांगा में मेंशन नहीं किया। तो चलो साथ मिलकर देखते हैं इस बार SBS में हमारे सामने क्या रिवील हो रहा है। ओके, हियर्स द फर्स्ट क्वेश्चन, What was Govern's role in Roger's Pirate? Nice question. Oda Sensei ने यहाँ पर रिप्लाई किया, I gave a generation introduction to the Roger Pirates back in volume 96 SBS, but I will now introduce the main members and their roles. Captain गोल्डी रॉजर हमको पता है, फर्स्ट मेट सिल्वर रेलिक ओके हमको पता है, स्कूपर गवर्न वाज नेविगेटर ब्रो ओके दिस इज समथिंग न्यू, इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं था भाई। तो स्कूपर गवर्न नेविगेटर, इसका मतलब स्कूपर गवर्न के साथ नामी का पैरेलल जा रहा है ब्रो। स्कूपर गवर्न इज पार्ट ऑफ रॉजर्स पायरेट विंग, लेफ्ट हैंड हम लोगों को पता है। यहाँ पर तो सांजी का पैरेलल हो रहा है, लूफी का लेफ्ट हैंड है, बट इसी के साथ नामी का भी पैरेलल हो रहा है। डज दैट मीन नामी गोना गेट हर कॉन्क्यूरर साकी इन फ्यूचर? डज इट मेक एनी सेंस भाई? तुम लोगों को क्या लगता है? मुझे तो लगता है कुछ हो सकता है ब्रो, कम ऑन। अभी तक तो सारे फीमेल कैरेक्टर्स को ट्रस्ट बना के रखा है, कुछ करती नहीं है, बट नामी स्ट्रॉन्ग है, जियो से टेम्पो यूज करती है, तो ऊपर से कॉन्क्यूरर आ जाएगी तो यार मजा आ जाएगा। चलो अरे पर गवर्न एक नेविगेटर, इस चीज से ना वो जो थ्योरी है मैन मार्क्ड बाय फ्लेम बीइंग गवर्न, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है क्योंकि गवर्न यहाँ पर जैसे नेविगेटर है, दैट मीन्स रॉजर का जो शिप है ओरो जैक्सन, उसके बारे में गवर्न को पता है, फिर गवर्न ने उसको कहीं पर संभाल के रखा है। मैन मार्क बाय फ्लेम के पास एक पिच ब्लैक शिप है, तुमको क्या लगता है? इज दैट गवर्न जिसके पास लास्ट होने के लिए होगा? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? चलो यहाँ पर ये रिवील मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ओके, नेक्स्ट रोल टैक्टिकल ऑफिसर मून इसाक जूनियर, डॉक्टर है क्रोकस वी नो राइट, हेल्समैन डॉन क्विनो ये बंदा है ओके, टॉर्ट्यूरर इंटीग्रेटर ओके, मिलन पाइन स्कॉलर है रोइंग, इन्फॉर्मेंट एरियो, इंटेलिजेंस ऑफिसर स्पेंसर, गनर पेटर मू एंड म्यूजिशियन जैक्सन बैनर, शिपराइट ब्लमरिन। तो कुल मिला के हमारे सामने रॉजर पायरेट्स के सारे पायरेट्स हैं, उनका जो रोल है सब कुछ ओडा सेंसेई ने फाइनली यहाँ पर आके रिवील कर दिया। ये रिवील बहुत ही अच्छा है, मुझे बढ़िया लगा। इसी के साथ रॉजर पायरेट्स में कितने बंदे थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर हम लोग रॉजर पायरेट्स को रिजेंबल करेंगे, पैरेलल इसका रहेगा, तो इसका मतलब लूफी के पास 13 पायरेट्स होना चाहिए कुल मिला के, राइट? इफ दैट रियली हैपेंस तो हम लोगों को फ्यूचर में और 3 बंदे ज्वाइन करेंगे, एंड तीनों में से एक हो सकती है वीवी जो पहले से फोरशैडोइंग होता हुआ आ रहा है फ्रॉम द अराबास्ता आर्क, एंड द सेकंड कुड बी यामाटो जो हमको ज्वाइन करने वाली है, एंड द थर्ड वन शुड बी लोकी। आई नो राइट, मैं लोकी एजेंडा कुछ टाइम से पुश कर रहा, मैं चाहता हूँ लोकी ज्वाइन करे। अगर वो ना हो तो हम लोगों को लिलिथ ज्वाइन कर सकती है। आफ्टर ऑल लिलिथ के पास जाने लायक कोई जगह नहीं है भाई, या फिर बॉनी और कुमा, हु नोस भाई। पूरी सिनेरियो के ऊपर तुम अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। ये रिवील बहुत बढ़िया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैन विद सनग्लासेस हु अपीयर्ड इन चैप्टर 1096 गिलबास्टर, वही बंदा जिसको लेकर बहुत ज्यादा थ्योरी चल रहा था। ओडा सेंसेई ने यहाँ पर बोला यस ही इज ए हिडन कैरेक्टर, actually the protagonist of a manga I drew when I was 17. How did you figure that out, lol? So this Gilbuster of Rock's Pirate and his corpse retrieved by Gekko Moria, and he appeared during Thriller Bark arc on chapter 450. Bro, what a reveal, man! He is the kind of character you are totally fine not noticing. ये जो सिनारियो है ये हमारे सामने रिवील हुआ था मांगा में। चैप्टर नंबर वाज 1096। इसको लेके बहुत ज्यादा थ्योरी चल रहा था, लोग बोल रहे थे ये ब्लैक बियर्ड पायरेट का क्रू मेंबर और समथिंग लाफी तक मेंशन कर रहे थे लोग, बट ना ब्रो, दिस इज अ न्यू कैरेक्टर, मतलब ओल्ड कैरेक्टर जो न्यूली हमारे सामने इंट्रोड्यूस हो रहा है, जिसका नाम है गिलबास्टर। नॉट ओनली दैट ही वाज रॉक्स पायरेट, सॉरी मरने के बाद इसका जो कॉर्प्स है वो गेक्को मोरिया ने रिट्रीव किया था और इसको हम लोगों ने थ्रिलर बार्क में देखा है ब्रो। तो यहाँ से पता चल जाता है थ्रिलर बार्क आर्क वाज सो इंपॉर्टेंट, वहां पर बहुत सारे गोटेड कैरेक्टर्स थे जो हमारे सामने इतने टाइम बाद आके रिवील हो रहा है। और एक थ्योरी बहुत टाइम से चल रहा था, थ्रिलर बार्क जो है वो गॉड वैली का एक पार्ट था। पता नहीं ये थ्योरी सच होगा या फिर नहीं, बट सेंस तो भी बनाता है भाई। ही वाज वन ऑफ द मेन कैरेक्टर जस्ट लाइक र्यूमा। जैसे र्यूमा की एक अलग स्टोरी हम लोगों ने देखा है, ओडा सेंसेई ने अलग से बना के रखा था वन पीस क्रिएट होने से पहले, वैसे गिलबास्टर को ओडा सेंसेई जब 17 के थे तभी उसको बनाया था एक अलग ही अपने मांगा में, जहां पर ये मेन कैरेक्टर था, तो बाद में जाके इसको वन पीस में डाल दिया गया ब्रो। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडाची हेलो, द पायरेट्स किंग्स लेफ्ट हैंड स्कूपर गवर्न, was his name taken from Space Sheriff Gavan? I used to watch it on TV as a kid. ओडा सेंसेई ने बोला, oh, a fellow from the same generation.
आई हैव बीन आस्क्ड बाय मेनी पीपल बट माई इंटेंट वॉज डिफरेंट। ओके, उनका इंटेंट डिफरेंट था, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सवाल किया। आई हैव ऑलवेज लव ओल्ड मूवीज एंड आई समटाइम्स बोरो नेम्स फ्रॉम एक्टर्स इन द पास्ट से जो नाम है उनके नाम वो यूज करता है अपने मांगा में। इन दिस केस गबन केम फ्रॉम अ ओल्ड कूल फ्रेंच एक्टर नेम्ड जीएन गबिन, दैट्स वेयर आई गॉट द नेम फ्रॉम। ओके, गबन का नाम बेसिकली एक पुराना एक्टर है फ्रेंच का, जीएन गबिन, वहाँ से आया जो ये बंदा है बेसिकली। तो या नाइस, गबन इज अ फ्रेंच नेम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई फाइनली लव द एटमॉस्फेयर ऑफ द विलेजेस ऑफ एल्बफ। इज देयर ए कंट्री और टाउन और इट वॉज मॉडल आफ्टर, मतलब कहाँ से इसको मॉडल किया गया एल्बफ, जो थोड़ा बहुत यूनिक है। तो इसका जवाब हम लोग देखते हैं। और ने बोला आई एम रियली ग्लैड टू हियर दैट द डिजाइन ऑफ एल्बफ टुक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, थैंक यू सो वेरी मच। एज फॉर द मॉडल ऑफ कोर्स आई बेस्ड इट प्राइमरली ऑफ बिल्डिंग्स फ्रॉम द वाइकिंग एरा और नॉर्दर्न यूरोप। ओके, हम लोग को इतना पता था वाइकिंग एरा का ये सिनारियो है, बहुत टाइम से हम लोग ट्विटर पे देखते हुए आ रहा है। स्कैंडिनेविया, ओके, फ्रॉम देयर आई इमेजिन द कल्चर एंड जियोग्राफी, इट्स एक्चुअली द सेम विलेज that was in volume 86, but I drew it from an angle that it wouldn't reveal that it was top of a giant tree. तो बेसिकली उन्होंने नॉर्दर्न यूरोप के वाइकिंग एरा को इमेजिन किया, उसको अपने हिसाब से थोड़ा मॉडल किया, डिजाइन किया, और हमारे सामने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम चैप्टर 866 में रिवील हुआ था ये सब कुछ। बट हम लोगों को पता नहीं चल रहा था कि ये एक ट्री ब्रांच के ऊपर है। बट आगे चल के चैप्टर 1132 में फाइनली हम लोगों को पता चला ये ट्री ब्रांच के ऊपर है। तो 8 साल बाद ये सब कुछ रिवील होना, ये राइटिंग समथिंग जिसकी तारीफ तो करनी चाहिए भाई। ओके, आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओडा ची, आई वांट टू सी व्हाट जर्ड एंड गोल्डबर्च लुक लाइक व्हेन दे वर यंग्स। ओडा ने बोला ऑलराइट, आई हैव रिसीव्ड मेनी क्वेश्चंस अबाउट द न्यू जायंट वॉरियर पायरेट्स इंक्लूडिंग देयर चाइल्डहुड, सो आई विल समराइज इट हियर। तो उन्होंने यहाँ पर जो न्यू जायंट वॉरियर्स पायरेट्स है उनको समराइज किया। हजरुद्दीन यहाँ पर देख सकते हो, 81 ईयर्स फेवरेट फूड मीटबॉल्स, जर्ड 75 years favorite food hamburger, okay whatever, and स्टनसन 81, और यहाँ पर रोड 63 सबसे छोटा है, गोल्डबर्च 63 उसके बाद है, ओके सेम ही है। और इनका यंग सेल्व्स यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो, अजरुद्दीन, स्टनसन, जर्ड, गोल्डबर्च, रोड, सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। जिसने क्वेश्चन किया पता नहीं उसको क्यों ये यंग लोग देखना था, नो आइडिया अबाउट इट। इससे बढ़िया सवाल वो लोग कर सकते थे, बट चलो एटलीस्ट उनके फेवरेट फूड के बारे में हम लोगों को पता चला। स्पेशली रोड का फेवरेट फूड देखो, बेरी पाई, द वेरी सेम थिंग जिसको लेके लूफी एंड ब्लैकबियर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फाइट कर रहे थे, बहस कर रहे थे, हम लोगों ने देखा ब्रो। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पायरेट क्रू दैट अपीयर्स इन चैप्टर 1122 इज दैट लेजेंडरी पायरेट क्रू, राइट? ओडोसन ने बोला यस दैट्स राइट। Where did they come from and why? How should I explain this? For those who are interested about this, please search it on the internet. So in a certain jump project more than 25 years ago, these characters were based from my Hip the Skull Curry alongside with Nobushiro Watsuki Sensei, Rurouni Kenshin के जो author है वो है ये, Scimitar and Take Hirono Sensei, Shaman King's author, Hirogomon, who formed a pirate crew. तो बेसिकली ये जो पायरेट क्रू है, ये जो 3 है, ये बेसिकली ओडा सेंसेई अपने खुद के ऊपर एंड रुरोuni केंशिन के ऑथर के ऊपर और जो शमन किंग के ऑथर है उनके ऊपर बना है। तो ये 3 कैरेक्टर वो लोग हैं, अपने खुद के कैरेक्टर्स को वन पीस एनिमे के अंदर डाल दिया चैप्टर 1122 में। आई गेस दैट इज ओडा सेंसेई, दैट इज रुरोuni केंशिन्स ऑथर एंड दैट इज शमन किंग्स मे बी। और यहाँ पर इस पैनल में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमारे सामने रिवील हुए थे, दैट इज ओडा सेंसेई and that is those 2 authors bro. Never knew कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं authors, but चलो nice one. Basically कुछ pirates थे जो वेगापंक की स्पीच सुनने के बाद बोला कि चलो वन पीस एग्जिस्ट करता है, हमको ये ढूंढना पड़ेगा। Oda-san bro, what the fuck is this bro? Okay, the next question. Hello Oda-san, what are the Dosundara's tribe? Are they a tribe of mixed race between giants and dwarves, or maybe between ancient giants and dwarves? Okay, the answer is quite close. The correct answer is it's a mixed race between humans and dwarves. वही ना भाई, इनको कैसे giants and humans लगता है, इनको कैसे giants and dwarves लगता है ब्रो? पर सेंस तो बनाओ, giants इतने छोटे मोटे थोड़ी ना होता है। ओके फाइन, चलो हमारे सामने रिवील हो रहा है ये जो टोनटट्टा है ये बेसिकली ह्यूमन एंड डॉर्ब्स का एक मिक्सचर वाला रेस है। बट भाई इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ के वो लोग एक ट्राइब वगैरह, उनका साइज, उनके मिक्सचर के बारे में कैसे सवाल कर सकता, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। विश कि मैं ये लाइव स्ट्रीम में देखता एंड सब लोगों के सामने थोड़ा गुस्सा निकाल पाता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा है ये सारे सवाल देख के ब्रो, वो लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेलो ओडाची सान, बिकॉज रिप्ली एंड जर्ड आर जायंट्स,
Are their cup sizes W as in World Cup? भाई ये सवाल जो भी क्यों ना कर रहा है भाई, ये एक नंबर का ठरकी है भाई, ये सर्टिफाइड ठरकी है। राइटर को सच में रिप्ली एंड जट के उपाइस के बारे में सवाल कर रहा है, इनके साइज के बारे में पूछ रहा है का इनका साइज W एज वर्ल्ड कप साइज है, वर्ल्ड कप साइज बता रहा है भाई एज W। व्हाट द फक इज दिस क्वेश्चन ब्रो, क्या चल रहा है? उड़ा सर ने जवाब दे इसका भाई, लिटरली भाई उन्होंने बोला दैट्स अ गुड वन, व्हाट द फक इज दैट, दैट्स सो स्टूपिड, सो स्टूपिड येट इट्स द बेस्ट। उड़ा सर एंजॉय कर रहा है भाई, लेट्स गो विद दैट। यू सी आई हैव रिसीव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट दैट भाई, लिटरली इनके कप साइज के बारे में उन्होंने क्वेश्चन रिसीव किया, विच इज आयरॉनिक भाई, परवर्ड से पूरा दुनिया बढ़ चुका है भाई। आगे हम लोग देखते हैं। वेल इफ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इट, the burst of female giants are more than 6 meter. Hey, what the fuck is this? What cup size are they? They asked. Hell, if I know. Up until now, Suwamaru Kun, जिसने मतलब ये सवाल किया उसका नाम. Let's go with that. The breast of every female giants are all W. World Cups. भाई क्या क्वेश्चन है भाई, क्या जवाब है भाई। एवरी सिंगल फीमेल जायंट के ब्रेस्ट का साइज है W, मतलब लास्ट वाला वर्ल्ड कप साइज। हाँ वही वर्ल्ड कप जिसको मैसी ने कैरी किया था, मैसी कैरीड giants replace Opais, that means okay got it right bro just think of it, you are a One Piece fan, तुम One Piece देखते हो, One Piece मांगा रीड करो and you love so many things about One Piece, तुमको मिस्ट्री के बारे में पता है, वर्ल्ड बिल्डिंग के बारे में पता है, तुमको पता है बहुत सारे ऐसे चीजें जो हमारे सामने रिवील नहीं हो, बट तुम सवाल कर रहे हो ओपाइस के बारे में भाई, लाइक उनके साइज के बारे में। क्या फैसिनेशन है ब्रो, मतलब कितना ठरकी होने के बाद कोई ऐसा सवाल कर सकता है। पूरा सन से भी रिप्लाई कर रहा है भाई, इनसेन। ओके आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी टाइम आफ्टर आई फिनिश रीडिंग वन पीस माय माइंड इज फुल ऑफ नामी एंड हर बूब्स। ना ये क्या क्यों चल रहा है, ये क्या क्यों चल रहा है। व्हाट डज रिप्लाई के शट अप ब्रो आई एम डेड ब्रो, आई कांट बिलीव कि वन पीस एसबीएस में ऐसे क्वेश्चंस इस बार लिया जा रहा है, इतने बेकार के क्वेश्चंस अबाउट ओपाइस, अबाउट साइज, अबाउट नामीज। Okay, here's the next question. Imu's first person pronoun is mu. Okay, so Odachi's first person pronoun should be da, right? ये सवाल है भाई। ओडा ने बोला इट सीम्स लाइक इट लॉल सो यू कम अप विद अ रूल लाइक दैट। भाई कोई नाम के फर्स्ट पर्सन को लेके सवाल कर रहा है कि इमू के नाम का फर्स्ट पर्सन मू है, यहाँ पर मू। ओके तो ओडा सेंसे के नाम का फर्स्ट पर्सन शुड बी डा। आई कांट बिलीव कि वहां पर गांजा फूक के बैठे हैं लोग, सवाल कर रहे हैं भाई। गंजेरी क्वेश्चन ऐसे कैसे कर सकते हैं कोई भाई। भाई इमू के बारे में थोड़ा सवाल कर लेते, गांगो के बारे में थोड़ा सवाल कर लेते। मुझे पता है, देखो मुझे पता है कि भाई इंपॉर्टेंट चीजें रिवील नहीं करने वाले, बट थोड़ा रिलेटेड चीजें सांजी के बारे में कर सकते थे, जोरो के बारे में कर सकते थे, लोकी के बारे में एल्व के बारे में कर सकते थे, बाहर क्या चल रहा है थोड़ा बातचीत कर सकते थे, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर सकते। बट नहीं भाई, यहाँ पर सवाल किया जा रहा है ब्रो नाम के फर्स्ट पर्सन को लेके। भाई व्हाट ए क्वेश्चन ब्रो। एक्सपायर्ड गांजा फूकने से भी लोग ऐसे सवाल नहीं कर सकता ब्रो। कमेंट सेक्शन देखो भाई, सब लोग गुस्सा ये सारे क्वेश्चन से भाई। जस्ट लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस ब्रो, लोग को हार्ट अटैक आ रहा है ब्रो। मेरा रिएक्शन अभी सेम टू सेम है ब्रो, ट्रस्ट मी। ओके बॉयज, हियर इज द लास्ट क्वेश्चन। ओडाची, व्हाई इज गानको वॉकिंग अराउंड इन हर पैंटीज। भाई लास्ट सवाल भी ठरकीपन ब्रो, पैंटीज के बारे में। गानको पैंटी पहन के क्यों चलती है? बिकॉज राइटर को अच्छा लगा, राइटर ने दिया भाई, मेरे से सवाल कर लेता। ओके ओडाची ने क्या बोला? वेल आई कीप गेटिंग कमेंट्स लाइक इट्स पैंटीज, दिस पैंटीज, दैट, बट लिसन इट इज टेक्निकली अंडरवेयर। ओके कानको के पास ये जो है भाई, ये जो उसने पहन के रखा है, ये पैंट ही नहीं है भाई, ये अंडरवेयर है। ओके चलो नाइस भाई, मजा आ गया। बट इफ वी कॉल इट दैट, देन दैट वुड मेक गानको सम काइंड ऑफ परवर्ट। ओके अगर हम इसको अंडरवेयर बुलाएंगे तो ये परवर्ट कहलाएगी। ओके दैट्स नॉट द केस एट ऑल। यू नो नामी एंड बॉनीज आउटफिट्स ऑन एगेट, हाँ छोटी मोटी वो पैंट पहन के रखा था। इट्स अ फैशन where the hems of their jackets are extended. In fact, it reduces the amount of skin that's being exposed.
सो दैट आउटफिट इज टोटली फाइन। ठीक है भाई, मैं भी कंफ्यूज हो चुका हूँ कानकोन ये क्या पहन के रखा है। ये क्या अंडरवेयर है, ये क्या पैंटी है, नो आइडिया अबाउट इट। बट डीप डाउन इस सवाल का जवाब हम लोगों को पता था। राइटर को अच्छा लगा होली नाइट कैसे प्रेजेंट करना चाहते थे पैंटी के साथ, तो उन्होंने किया। इसके बारे में सवाल करने जैसा क्या है भाई? क्वेश्चन करने के लिए सारे ठरकी बंदे वहां पर बैठे हैं भाई। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। दैट इज इट फॉर क्वेश्चंस एंड ठरकीपन से पूरा एसबीएस भरा था। बहुत सारे यूजलेस क्वेश्चंस ऑन्स अगेन। 2-3 बढ़िया रिवील हो जाते हैं अबाउट शैंक्स, ब्लैक बियर्ड, सांजी, अबाउट कॉन्क्यूरर और समथिंग। मतलब थोड़ा बहुत लोगी के बारे में बता देते तो चलता, बट चलो पूरा बेकार एसबीएस था। पता नहीं कौन वो लोग है जो सवाल करता है, बट चलो एटलीस्ट वी गॉट टू नो अबाउट जायंट्स, कप साइज कितना होता है उनका डब्लू। बाकी अपना थॉट्स ओपिनियन नीचे कमेंट पर शेयर कर सकते हो एंड वीडियो तक देखो तो लाइक कर दो और चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। चलो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।